हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बीईएल कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको एक मेथड बताई थी जिसमें कहा था कि स्टॉक्स अगर हमारा एक के बाद एक हाई बनाता है और ग्रीन कैंडल बनाता है तो तब तक आप जो है बिंदास बैठे रहिएगा और स्टॉक्स में प्रॉफिट तब तक लेकर के नहीं उठे जब तक स्टॉक्स हमें इंडिकेशन नहीं दे दे। अब स्टॉक्स ने क्या किया कि यहाँ तक स्टॉक्स ने हाई बनाया, पर अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल में रेड कैंडल बनी और यहाँ पर भी बड़ी रेड कैंडल बनी। तो यहाँ पर इन दोनों कैंडल में हमें सतर्क हो जाना था। फिर जब स्टॉक हाई बनाना बंद कर दिया तो आप यहाँ पर स्टॉक्स में अपना प्रॉफिट लेने के लिए तैयार रहते। साथ ही एक के बाद एक रेड कैंडल बनी, लो बना और लो को ब्रेकआउट करते हुए स्टॉक नीचे की तरफ गया। सेम कंडीशन हमारी यहाँ पे फिर से बन रही है, रेड कैंडल बन रही है, लो बन रहा है और लो के पास क्लोज हो रहा है। स्टॉक का ये पुराना वाला हाई लेवल था और यहाँ पर भी स्टॉक्स का पुराना हाई लेवल था। स्टॉक इसी के आसपास आकर के स्टॉक्स ने ये जो कैंडल का लो बनाया था, सपोर्ट वाला एरिया था, इसके लेवल को टेस्ट किया और फिर से एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है। अभी भी हमारी 5 रेड कैंडल बन चुकी है, 4, और सभी कैंडल की क्लोजिंग लो के पास हुई। अब स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल कहां पर बनेगा? पहला तो इस कैंडल के लो का 297 के आसपास का और दूसरा यहाँ पे 293 का। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे स्टॉक्स को सपोर्ट लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर स्टॉक्स हमारा ये लास्ट का यहाँ पे लो बना हुआ था और इन लो को अगर तोड़ देता है तो फिर स्टॉक्स का ट्रेंड डाउन हो जाएगा और स्टॉक्स हमारा नीचे की तरफ दिखाई देगा शॉर्ट टाइम के हिसाब से। तो पहला लेवल आपका यहाँ पे 293 का है, सबसे इंपॉर्टेंट वाला, और छोटा सा लेवल आपका इस कैंडल का लो 297 का। ये दो लेवल आपको यहाँ पे नोट करके रखना है। साथ ही इस स्टॉक्स में जो कैंडल के अंदर की एक्टिविटी हो रही है वो हमें यहाँ पे ट्रैक करना बहुत ही जरूरी है और उससे हमें पता चलेगा कि स्टॉक्स में वॉल्यूम कितना आ रहा है, सेलिंग प्रेशर कितना हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या 4 दिनों के अंदर की जो सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्या वो रियल में है या नहीं है, या हो सकता है कि स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए आ चुका है और स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर भी जा सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 301 रुपए के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल भी बना हुआ है और इस कैंडल का हाई भी हमारा 301 से 303 के बीच का है। अब हम यहाँ पर यही चीज यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। पहला तो कि स्टॉक अगर रेड कैंडल बनाएगा, लो बनाएगा, तो हमें स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेना है, प्रॉपर सपोर्ट का वेट करना है। सपोर्ट जब बनेगा ऑटोमेटिक कैंडल हमें बता देगी, या तो पॉजिटिव कैंडल बनेगी, हेमर कैंडल बनेगी, या एक्स वाई जेड जो भी सपोर्ट आएगा वहां पे ग्रीन कैंडल, डोजी कैंडल, वॉल्यूम, एटलीस्ट कोई तो इंडिकेशन आपको देखने को जरूर मिलेगा। अब यही चीज अगर आप सॉफ्टवेयर के अंदर चेकआउट करेंगे तो आपको डिटेल में पता चलेगा कि यहाँ पर ये हमारा 15 मिनट का चार्ट पैटर्न है। 15 मिनट के चार्ट पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कॉल और पुट का जो रेशो है वो भी हमें यहाँ पे अच्छे से दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो लास्ट की कैंडल है इसमें कितना कॉल में बाइंग हुई है, पुट में बाइंग हुई है, कॉल में सेलिंग हुई है, ये पूरे दिन की जो एक्टिविटी है वो भी यहाँ पर हमें दिखाई देगी। तो सबसे ज्यादा पूरे दिन की जो एक्टिविटी हुई है उसमें कॉल साइड में सबसे ज्यादा कौन से लेवल पे कॉल को बाय किया गया है और कॉल को सेल किया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो लेवल है आपका 300 रुपए वाला, जिसमें स्ट्राइक प्राइस को अभी शो नहीं करके रखा हुआ है, तो मैं पहले स्ट्राइक प्राइस को शो कर देता हूँ ताकि हमें पता चले कि स्ट्राइक प्राइस जो शो हो रही है वो कौन से लेवल पे हो रही है। तो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस का ये आ गई शो स्ट्राइक प्राइस। तो ये इससे हमें पता चलेगा कि स्ट्राइक प्राइस में हमें कौन से लेवल पे कॉल में बाइंग हुई है या सेलिंग हुई है। तो 300 रुपए के लेवल से ओवरऑल ये पूरे एक दिन की एक्टिविटी है कॉल और पुट की, ये वाली देख सकते हैं कॉल और पुट। और ये जो एक्टिविटी है हमारे जिस भी कैंडल पे सेलेक्ट करेंगे उसकी डिटेल यहाँ पे बताएगा। तो पूरे दिन में 300 रुपए के लेवल पे सबसे ज्यादा कॉल में बाइंग हुई है और सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है कॉल में सबसे ज्यादा 320 रुपए के लेवल से। और इसी लेवल से कॉल में अगर आप देखेंगे तो पुट में भी बाइंग हुई है
₹320 के लेवल से। तो ये ना कि ₹320 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है जो कि स्टॉक्स को ऊपर के हिसाब से नहीं जाने देगा। नीचे भी स्टॉक्स में कॉल में बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिली है, पर ये डेटा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि यहाँ पे कॉल साइड का यहाँ पे 300 का लेवल है। साथ ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पूरे दिन में जो एक्टिविटी हुई है उसमें अगर हम 2 से 3 कैंडल को लास्ट की ट्रेक करें तो यहाँ पे देखिएगा ये 3 जो कैंडल बनी है 15-15 मिनट की, इसमें जो सबसे ज्यादा कॉल में सॉरी यहाँ पे जो 15 मिनट की कैंडल है उसमें जो बाइंग एक्टिविटी हमें देखने को मिली ये लास्ट की कैंडल में देखने को मिली। परसेंटेज वाइज देखें तो 61%, 61.95, लगभग 62%, 54% और 55%, तीन यहाँ पे लेवल्स हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी के देखने को मिले। टोटल वॉल्यूम भी हमें यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिला। लास्ट की 15 मिनट में भी हमें बाय वॉल्यूम ही देखने को मिला। अब ओवरऑल अगर हम पूरे दिन की एक्टिविटी को मैंने यहाँ पे चार्ट के माध्यम से भी समझा दिया है और यहाँ पर मैं इन कैंडल के माध्यम से भी समझाने वाला हूँ। तो इस कैंडल में अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पर 1, 2, 3 और ये चौथी कैंडल का डेटा यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, हो सकता है कोई प्रॉब्लम चल रही हो। तो 3 दिनों के कैंडल में अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल में यहाँ पे देखिएगा 42% की बाइंग थी और यहाँ पे टोटल जो डिफरेंस था बायर और सेलर का उसमें से सेलर ज्यादा थे और 57 लाख शेयर यहाँ पे सेल किए गए थे इस वाली कैंडल में। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल में यहाँ पे 17 लाख बाइंग थी। ओवरऑल बाइंग की बात कर रहा हूँ, बायर माइनस सेलर का जो डेल्टा का डिफरेंस होता है वो यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। वॉल्यूम टोटल कितना ट्रेड हुआ यहाँ पर देख सकते हैं। बाई वॉल्यूम कितना था, बाई वॉल्यूम का परसेंटेज कितना था, वो दोनों तीनों चीज आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो 3 दिनों की कैंडल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लगातार गिरावट आ रही है और डेटा हमारा नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है और ये जो डेटा है ये भी हमें क्या नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है क्योंकि स्टॉक सभी नीचे की तरफ जा रहा है और 15 मिनट का डेटा मैंने आपके सामने यहाँ पे बताया है। अभी अगर आप देखेंगे तो अगर आप पहली कैंडल को यहाँ पे चेकआउट करेंगे, ये 15 मिनट की कैंडल है और 15 मिनट की कैंडल जो होती है वो हमें क्या इंडिकेशन दे रही है कि स्टॉक्स में सेलिंग हुई है। दूसरी कैंडल में देखेंगे उसमें भी सेलिंग हुई है, फिर थोड़ी सी यहाँ पे बाइंग एक्टिविटी देखने को मिली है और वॉल्यूम हमें यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिला जिसकी वजह से एक छोटा सा मूवमेंट आया, पर स्टॉक हमारा इस कैंडल के हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया और जैसे स्टॉक इस हाई के पास आया यहाँ पे देखिएगा स्टॉक्स में 55% तक की बाइंग आ रही थी और बाकी के जिस कैंडल में हमें बाइंग देखने को मिली थी इस कैंडल में 65%, फिर 58%, 65%, 62%, फिर 65%, फिर अचानक से 47% देखने को मिली। तो फिर 47 हुई तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ था कि यहाँ से स्टॉक्स में डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है और देख सकते हैं उसके बाद स्टॉक्स लगातार नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो।